नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही व्यवहारिक कहेंगे कि टॉपिक लेके आए हैं। नकली एवं मिलावटी जो उर्वरक होते हैं उनकी पहचान विधि। क्योंकि जनरल सी बात है कि जो हमारा किसान होता है, उस किसान को जब अगर उर्वरक ही कहेंगे कि जो इनपुट है वही अब अगर एडल्ट्रेट मिल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और किसान की जो कहेंगे कि इनकम, जैसे अभी बात चल रही है कि डबल करने की 2022 तक, तो अगर इस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी तो वो कैसे डबल हो सकती है भाई। अगर वो यूरिया ला रहा है और यूरिया की जगह अगर उसके पास दूसरा कोई फर्टिलाइज़र उसको मिला है, तो इसकी कॉमन जो घरेलू विधियां हैं कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं कि घरेलू विधि, इसको लिए आपको कहीं लेबोरेटरी कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही पहचान जाएंगे कि अच्छा ये जो यूरिया है ये मिलावटी है कि नहीं। तो इसके लिए तो एक चीज़ ये है कि अगर आपको कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम मिलती है कि आपको लगता है कि ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, ये एडल्ट्रेट है, ये कहेंगे कि जो हमारा उर्वरक है ये अगर मिलावटी है, नकली है, तो उसके लिए आपको जो आपके जो ज़िला लेवल पे ज़िला कृषि अधिकारी होते हैं, तो उनके पास आप कहेंगे कि एक तरीके से शिकायत कर सकते हैं। और जब शिकायत करेंगे तो जिला कृषि अधिकारी या जो भी जिला लेवल के कृषि से रिलेटेड अधिकारी होते हैं, वो उस जो उसका नमूना लेंगे और उसको लेबोरेटरी में भेज के उसकी चेकिंग कराएंगे। और अगर वो जो भी सेलर उसको बेच रहा है, अगर उसको इस तरीके से नकली पाई जाती तो उसके खिलाफ जो है, जैसे जो एक्ट है उस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। तो चलिए हम देखेंगे बस जो कॉमन इंसेक्ट कहेंगे कि आपके जो उर्वरक हैं उनकी पहचान के लिए क्या क्या विधि हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे यूरिया है, तो यूरिया को अगर आप देखेंगे केवल फिजिकली रूप से देख के, तो एक तो ये सफ़ेद होती है, चमकदार होगी, और लगभग समान आकार के गोले दाने होते हैं। इसके जो दाने होते हैं वो गोले होते हैं। तो ये तो एक कॉमन है कि अगर इस तरीके से आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें अडल्ट्रेशन हो, मिलावटी हो। दूसरा सबसे बड़ा गुण है, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया था, ये आपके जो अभी अल्टी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। कहेंगे कि पानी में जब इसको हम मिलाते हैं तो अगर ये क्या होता है, पूर्णतः घुल जाता है। जब इसको हम पानी में मिलाएंगे तो ये पूर्णतः क्या होगा, घुल जाएगा और घोल छूने के बाद शीतल अनुभूति देता है। अर्थात ये जब अगर इसको हम इसके जो घोल्स होते हैं उसको जब हम टच करेंगे तो क्या होगा कि हमें ठंडा महसूस होगा। जो पानी का टेम्परेचर होता है, अगर उसको हम यूरिया मिला दें तो यूरिया मिलाने के बाद जब उसका घोल बनेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का है तो कहेंगे कि ये आपका सही है। उसके अलावा अगर गर्म तवे पर, अर्थात आपको एक गर्म तवा है, उस पर रखने पर अगर ये पिघल जाता है तो इसका मतलब है कि कोई अवशेष कहेंगे कि जो है न बचे, अर्थात वो पूरी तरीके से पिघल जाए। और आँच तेज करने पे अगर कहेंगे कि आँच ज़्यादा तेज कर दी तो उस पे कोई अवशेष ना बचे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका यूरिया जो है वो पूरी तरीके से शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। और अगर किसी भी प्रकार का मिलावट होगा तो वो अवशेष जो है वो बचेगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा, यूरिया में नाइट्रोजन 46% तक पाया जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ें जानते रहिए। क्या होगा कि नाइट्रेट फार्म में तो एक कहेंगे कि एमाइड फार्म में जो होता है यूरिया में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन भी जो बनते हैं उसको भी हम बताते चल रहे हैं। तो ये एक हो गया कि यूरिया के पहचानने की विधि। दूसरी विधि है कि आपका दूसरा जो उर्वरक है वो डीएपी है। डीएपी में बहुत ज़्यादा, यूरिया तो पहचान में आ जाता है, यूरिया में ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन डीएपी में बहुत ज़्यादा कहेंगे कि मिलावट होती है। तो डीएपी के पहचान के लिए पहली चीज़ तो ये सख्त दानेदार भूरा काला बादामी रंग का होता है और नाखूनों से आसानी से नहीं छूटता है। अर्थात इनमें जो रंग होगा वो नाखून से, ये ऐसा नहीं है कि अगर नाखून से उसको टच करेंगे तो वो छूट जाए, पहला है। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहेंगे कि इसको जब आप देखेंगे कि अगर डीएपी के कुछ दानों को लेकर, जैसे तम्बाकू मिलाते हैं, तम्बाकू में चूना मिलाते हैं, उसी तरीके से जब डीएपी लेके, डीएपी के कुछ दाने ले लीजिए और उसमें चूना मिलाइए, तो चूना मलने पे अगर तीक्ष्ण गंध निकलती है जिसे सूंघना असह्य हो, अर्थात उसको कोई सूंघ न सके, तो इसका मतलब आपका जो डीएपी है वो क्या है, सही है। अर्थात जैसे आपका तम्बाकू होता है उसमें चूना डाल के हम उसको मलते हैं,
तो उसी तरीके से डीएपी में चूना डाल के आप मलिए। अगर इस तरीके का कोई कहेंगे कि तीक्ष्ण गंध आने लगे तो इसका मतलब आपका डीएपी जो है वो शुद्ध है। उसके अलावा कहेंगे कि अगर तवे पर धीमी आंच में हम गर्म करने पर जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। अगर आपका जो डीएपी है उसको अगर आप गर्म तवे पे रखें, देखिए यूरिया को जब रख रहे तो वो पिघल रहा था, ज़्यादा तेज़ आंच करने पे वो पूरी तरीके से उड़ जा रहा था, मतलब तवे पे आपके कोई भी पदार्थ नहीं मिलेगा। लेकिन जब डीएपी अगर है तो डीएपी में जब हम गर्म आंच करके रखते हैं तो जो दाना होता है वो जो उसकी नॉर्मल साइज होती है उससे वो जाके क्या होता है, ज़्यादा वो जाके फूल जाता है। तो ये एक हो गया डीएपी की पहचान विधि। दूसरा कह सकते हैं कि ये सुपर फास्फेट है। तो सुपर फास्फेट में भी बड़ी तेज़ मिलावट होती है सुपर फास्फेट, क्योंकि ये एक तरीके का है। तो इसमें आपके सुपर फास्फेट में जो मिलावट के रूप में क्या होता है, जैसे कि डीएपी हुआ या एनपी हुआ, तो इन सभी को उसमें जो है मिला दिया जाता है। तो कहेंगे कि पहचान विधि के लिए ये सख्त, दानेदार, भूरा काला बादामी रंग से युक्त होते हैं और नाखूनों से कहेंगे कि जो नाखून होते हैं उनसे आसानी से ये टूटते नहीं हैं। और उसके अलावा ये चूर्ण रूप में उपलब्ध होते हैं। इस दानेदार उर्वरकों की मिलावट बहुत डीएपी या एनपी, अर्थात इसमें जनरली क्या मिला दिया जाता है, डीएपी या एनपी जो है के जो एनपीके होता है उनको मिला देते हैं। तो इनकी मिलाने की संभावना रहती है किसमें, आपके जो सुपर फास्फेट होता है। तो उसके पहचान के लिए क्या करेंगे कि इसके पहचान के लिए दानेदार उर्वरक को यदि गर्म किया जाए तो वे इसके दाने फूलते नहीं हैं। देखिए बहुत बड़ी पहचान है कि अगर आपका सुपर फास्फेट है, जब उसको आप तवे पे रख के गर्म करेंगे तो उसके दाने नहीं फूलेंगे, लेकिन जो आपका डीएपी होता है या उसके जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसके दाने फूलते हैं। तो ये आप सीधा पहचान जाएंगे अगर आपका सुपर फास्फेट है, अगर आप उसका डीएपी उसमें मिलाया गया है तो जाहिर सी बात है कि उसके दाने फूल जाएंगे। अगर फूल रहे तो इसका मतलब इसमें हो सकता है कि डीएपी जो है वो मिलाया गया हो। तो इससे आप बड़े आसानी से पहचान कर सकते हैं कि इसमें जो है डीएपी या एनपीके जो है वो मिलाया गया है। ये हो गया। उसके बाद आपका फोर्थ कहेंगे कि जो है वो आपका जिंक सल्फेट है, कि जिंक सल्फेट में अगर मिलावट की गई तो उसकी पहचान की विधि क्या होगी। तो जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है मिलाया जाता है। जनरली जिंक सल्फेट में क्या मिलाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो भौतिक रूप से क्योंकि इनमें समानता के कारण नकली असली में पहचान करना जो होता है वो कठिन होता है। अर्थात जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट फिजिकली रूप से दोनों एक समान होते हैं तो इनमें हम पहचान नहीं कर सकते हैं फिजिकली रूप से किसमें से कौन सा शुद्ध जिंक सल्फेट है। तो अब उसके लिए डीएपी के घोल में दूसरा क्या होता है कि कठिन होता है। उसके अलावा डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना और छीप बन जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता है। अर्थात जो जिंक सल्फेट है, अगर आपका जिंक सल्फेट शुद्ध जिंक सल्फेट है, जब आप उसको डीएपी के घोल के साथ मिलाएंगे, डीएपी में के घोल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है। और जब अब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो वो थक्का नहीं बनेगा। तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये जिंक सल्फेट है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिला है कि नहीं मिला है। तीसरा कह सकते हैं कि पहचान विधि, उसमें आपका जिंक सल्फेट के घोल में पतला कास्टिक का घोल जो सोडा होता है कास्टिक, उसको जब वो मिलाते हैं तो सफ़ेद मैटमैला मांड जैसा अवक्षेप बनने लगता है। अगर हम जिंक सल्फेट में कहेंगे कि जिंक सल्फेट खैरा रोग के लिए हम यूज करते हैं, तो जब जिंक, तो जब हम इसमें कहेंगे कि पतला कास्टिक मिलाएंगे तो सफ़ेद मटमैला मांड जो होता है वो अवक्षेप के रूप में बनता है, जिसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिलाने पर अवक्षेप पूर्णतः घुल जाता है। अर्थात कहेंगे कि जब हम जो कास्टिक का घोल है जब उसको हम गाढ़ा कर देते हैं तो ये अवक्षेप पूरी तरीके से घुल जाएगा, और यदि जिंक सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट है तो अवक्षेप नहीं घुलता है। कहने का मतलब जिंक सल्फेट में आप कास्टिक जब घोल मिलाएंगे, कास्टिक का घोल मिलाएंगे तो वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगा, और अगर वो मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो वो पूरी तरीके से घुलेगा नहीं। तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये जिंक सल्फेट है और ये मैग्नीशियम सल्फेट है। ये हो गया। उसके अलावा हमारा एक पोटास होता है। तो पोटास में जनरली मिलावट के लिए क्या करते हैं कि ये एक तो सफ़ेद कड़ाकार पीसे नमक या लाल मिर्च जैसे मिश्रण जो होते हैं, हम पोटास में जनरली जो एडल्ट्रेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें सफ़ेद पीसे नमक या लाल जो मिर्च होती है उसको उसमें वो मिला देते हैं।
ये कण कहेंगे कि नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं, अर्थात इनके जो कण होते हैं जब इनको हम नम कर देते हैं तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं अगर शुद्ध होगा। क्योंकि अगर लाल मिर्च मिला होगा तो जाहिर सी बात है, या नमक मिला होगा तो क्या होगा, चिपक जाएंगे भाई। नमक मिला होता है तो आर्द्रता को जो बहुत जल्दी ग्रहण करेगा। तो ये हो जाए। उसके बाद कहेंगे कि लास्ट जो होगा कि पानी में घोलने पर, जैसे खाद को जब हम पानी में घोलते हैं तो जो लाल भाग होता है, अगर उसमें लाल मिर्च, या कभी कभी ऐसा होता है कि लाल मिर्च की जगह जो ईंट के ब्रिक किल्स कहेंगे कि जो ईंट की भट्टियाँ होती हैं उसमें जो लाल रंग का निकलता है, उसको भी इसमें पोटास में मिला देते हैं। तो उसको मिला के क्या नाम का, जब उसको अगर मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पता चल जाएगा। अगर वो रंग है तो जब पानी में घोलेंगे तो वो ऊपर तैरने लगता है और उससे पता चल जाता है। तो कहने का मतलब ये एक तरीके हैं, कह सकते हैं कि घरेलू तरीके हैं जिसका हम प्रयोग करते हुए कोई भी किसान भाई है या वो पहचान सकता है कि हमारा जो यूरिया है वो शुद्ध है कि नहीं, हमारा डीएपी शुद्ध है कि नहीं, उसमें मिलावट है कि नहीं, आपका पोटास जो है उसमें किसी प्रकार की मिलावट है, जिंक सल्फेट है उसमें किसी प्रकार की मिलावट हुई है कि नहीं। ये घरेलू तरीके हैं, इसके लिए आपको किसी भी लैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी कहेंगे कि इस चैनल पे हमारे जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो को, जो भी किसान हैं उनके कहेंगे कि उनके लिए ये लाभदायक वीडियो है। तो उनको ये सेंड करें और वो इस टेक्निक का यूज करते हुए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का उनका कोई रुपया नहीं लगना है, वो अगर इस मेथड को जान जाएंगे तो घरेलू स्तर पे अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा यूरिया जो है वो शुद्ध है कि नहीं, हमारा डीएपी शुद्ध है कि नहीं है। तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो ये अधिक से अधिक शेयर करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, अगर इसमें किसी प्रकार की लग रहा है सुधार होने की, तो उसको भी कमेंट करें, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये सभी मेथड जो हैं काफ़ी कारगर हैं। आप बड़े आसानी से जो एडल्ट्रेशन है फर्टिलाइज़र में उसको पहचान सकते हैं।